मुस्लिम लीग का जो पैगाम है सेकुलर इंडिया, उस पैगाम के हिसाब से आप सोचिए कि 80% से ज्यादा जो गैर कौम है वो लोगों ने एक मुस्लिम लीग के टिकट से जिन्होंने वहाँ पर कॉन्टेस्ट किया उनको जिताया। Actually, we are not to win the election. This is not our agenda. Actually, the agenda is between the Hindus and Muslims and Christians to make and love each other. ये मैसेज को हम लेकर के महाराष्ट्र में अभी वापस बहुत मेहनत करके काम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हिंदुस्तान में एक ही तंजीम है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो मुसलमान का नाम होते भी अगर मुसलमान वोट करते हैं, हिम्मत के साथ वोट करते हैं, वो दिल से वोट करते हैं, ऐसा मांग के नहीं लेते। दिल से अगर मुसलमान मुस्लिम लीग के नाम से भी मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी को वोट करने को तैयार है। हम यही आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब एक होकर आगे बढ़ेंगे। बस यही हमारा मकसद है इस कम्युनिटी का। इंशाल्लाह ये झंडा और बुलंदी पे जाएगा। इंशाल्लाह हम एक होके हर मुसलमान अपने हर हिंदू मुसलमान हिंदू सिख सबके लिए हम काम करेंगे। लाइव 13 न्यूज़ HD, हर खबर सच के साथ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सिराज शेख और आप देख रहे हैं लाइव 13 न्यूज़ HD, हर खबर सच के साथ। मीडिया पार्टनर जागृत मुंबई। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं हिंदुस्तान के तमिलनाडु के चेन्नई शहर के अंदर और यहां पर करीवनार अरंगम हॉल यहां पर है और इस हॉल के अंदर आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी की 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है, यानी प्लैटिनम जुबली यहां पर मनाई जा रही है। और इस प्रोग्राम के तहत यहां पर महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष अब्दुल रहमान CH साहब यहां पर उपस्थित है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और इस प्रोग्राम को रखने के पीछे का खास मकसद क्या है, उस मकसद के तहत इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका वेलकम करते हैं हमारे चैनल पर। शुक्रिया। सर, ये जो आज 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है और हमने सुना है कि इस 75वीं सालगिरह में जो प्लैटिनम जुबली आपका ये प्रोग्राम है, पूरे हिंदुस्तान भर से मुख्तलिफ इलाकों से अलग अलग रियासतों से लोग यहाँ पर जमा हुए, इस बात में क्या सच्चाई है और इस प्रोग्राम के रखने के पीछे का मकसद क्या है? इसमें सच्चाई है। हिंदुस्तान के हर मुख्तलिफ इलाकों से, रियासतों से, जैसा कि वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, हर इलाके से जो है यहाँ से आए हुए हैं। यहाँ तक कि हमारे जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी ने जो मतलब स्पीच दिया, हॉल के अंदर भी और बाहर भी पूरा मजमा ही मजमा है। और 75वीं सालगिरह मुस्लिम लीग का ये वो जगह है, मद्रास कहा जाता था पहला, जहाँ से कायद मिलत मोहम्मद इस्माइल साहब ने मुस्लिम लीग का इस पैगाम को लेकर के यहाँ से पूरा हिंदुस्तान भर गया और उसके साथ साथ में मद्रास से मलबार भी गया। आज माशाल्लाह एक बहुत ही तारीखी दिन है, क्योंकि मलबार में जब इन्होंने मुस्लिम लीग का पैगाम लेकर गया, उसी मलबार से जो है आज हजारों लोगों की तादाद में 15 MLA और 4 MPs, उसी 3 MPs मद्रास से मलबार से यहाँ पर लेकर आया गया। 75 साल पहला जो पैगाम लेकर गया था, उस पैगाम को लोगों ने इस तरीके से अपने सीने से लगाया, इस तरीके से उनका जो नजरिया उसका ऊपर काम किया, अमल में लाया उसको। इसलिए केरला जो है हिंदुस्तान के हर रियासतों से सबसे छोटा होने के बावजूद भी हर रियासतों से बेहतरीन इसमें मुसलमान जो है वहाँ पर हर पहलू में आगे है, चाहे वो तालीम में हो, माली हालात में हो और सरकारी मुलाजिमत में हो। मुसलमान को जो है मुस्लिम लीग के इस नज़रिए से, कायद मिलत के नज़रिए से मुसलमान को, खास करके वहाँ के और भी अक़लियतों को मुस्लिम लीग ने इस तरीके से सराहा कि आज जो है ये बहुत ही एक तारीख़ी मौका है। और जो है यहाँ पर हर जगहों से लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हैं, ये हमारे महाराष्ट्र के मुस्लिम वुमेन्स लीग प्रेसिडेंट है, ये मतलब हर जगह से लोग आए हुए हैं। तो सर, ये जो मीटिंग रखी गई, हमारे जो है KMCC के जो है UAE नेशनल प्रेसिडेंट पुत्तूर साहब यहाँ पर मौजूद है, ये भी दुबई से खास करके इस प्रोग्राम के लिए आया हुआ है। सर, इस मीटिंग के अंदर क्या सिर्फ आपके लोकल कार्यकर्ता थे या कुछ स्पेशल गेस्ट लोगों को बुलाया गया था इस इवेंट के अंदर? पूरे हिंदुस्तान भर से जो है डेलीगेट्स के हिसाब से बुलाया गया। यहाँ पर हिंदुस्तान भर में जो है मुस्लिम लीग को मजबूत करने के लिए, खास करके जो देश के हालात है, जो नफरती माहौल चल रहा है मुल्क के अंदर, उस हर चीज़ों से जो है मुखालफत करने के लिए, उसको निपटने के लिए यहाँ पर इंशाल्लाह आज और कल में पूरा जो है बातें किए जाएंगे, इस हालात से कैसा निपटना है। हालांकि मुस्लिम लीग नफरत के खिलाफ हमेशा रहा है, हर कौम को साथ में लेकर के, सीने से लगा करके मुस्लिम लीग ने अपना
जो है बुनियाद भी रखा है, हमेशा उसी पहलू के ऊपर काम कर रहे हैं। सर जैसा कि अभी आपने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है, पार्टी को 75 साल, जी मैं उसी पे आ रहा हूँ, आपने कहा कि पार्टी को मजबूत करने कहा गया है, पार्टी को 75 साल हो गए हैं, तो क्या 75 साल में पार्टी मजबूत नहीं हुई? बिल्कुल मजबूत हुआ, बिल्कुल मजबूत हुआ। उस मजबूती का निशानी है कि आज केरला के अंदर 22 MLA तक हम लोगों ने केरला के अंदर बनाया। आज के हालात में दूसरा लेफ्ट का गवर्नमेंट है, उस हालात में भी 15 MLAs हैं, 3 MPs है और 1 MP यहाँ के रामानंदपुरम से है, जहाँ पर 15% मुसलमान है, बाकी अलग कौम के लोग बसते हैं। बिल्कुल, अगर जैसा कि आप उसके बावजूद भी मुस्लिम लीग का जो पैगाम है सेकुलर इंडिया, उस पैगाम के हिसाब से आप सोचिए कि 80% से ज्यादा जो गैर कौम है वो लोगों ने एक मुस्लिम लीग के टिकट से जो जिन्होंने वहां पर कॉन्टेस्ट किया उनको जिताया है। सर लेकिन अगर आज मुस्लिम लीग की बात करें 75 साल के बाद सिर्फ केरला और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स के अंदर सीमित है, इसके अलावा भी ऐसे महाराष्ट्र है, गोवा है, आंध्रा है, कर्नाटक है, इन रियासतों में इस पार्टी के MLAs, MPs या कॉर्पोरेटर्स निकल के क्यों नहीं सामने आते? महाराष्ट्र भी जो है बहुत ही मतलब अच्छा जमीन रहा मुस्लिम लीग के लिए। महाराष्ट्र में 2 MLAs थे, जो है गुलाम महमूद बनातवाला साहब महाराष्ट्र से है, औरंगाबाद में हमारे डिप्यूटी मेयर थे, बम्बई में 14 कॉर्पोरेटर थे, परभनी में, नांदेड़ में, हर जगह पर, और नागपुर में, अमरावती में, सब जगह थे। लेकिन कुछ वजूहात की वजह से जो है, कुछ वजह से कमजोर हो गया। आज उस कमजोरी को जो है निपटने के लिए एक एनर्जी के तौर पर सबको यहाँ पर इकट्ठा किया गया। पूरे रियासतों में इंशाल्लाह अब एक रणनीति तय किया जाएगा। उस रणनीति के हिसाब से जो नफरती माहौल फैला रहा है, उस नफरती माहौल में प्यार और मोहब्बत का पैगाम दे करके मुस्लिम लीग इंशाअल्लाह इस काफिले को आगे ले जाएंगे। जिस तरह से आज़ादी के बाद 47 के बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस, ये 2 ही पार्टी ऐसा भारत में देखा करती थी, लेकिन आज का जो फिरफतन दौर चल रहा है, कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग का कॉम्पिटिटर MIM को माना जाता है। तो आपको लगता है कि MIM के आने से मुस्लिम लीग को कहीं ना कहीं डैमेज हुआ है, और कुछ मुस्लिम अक्सरियत जो पहले मुस्लिम लीग का साथ दिया करती थी, इनके बैनर तले चला करती थी, इन्हें छोड़कर वहां चली गई है? इस बात का मैं 1-2 अल्फाज में जवाब दूंगा। हमारे एक स्पीकर ने आज कहा, अब्दुल बासित साहब ने, मुस्लिम लीग जो है जब लब्बैक या नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहता है तो मुसलमानों को जोड़ने के लिए और प्यार फैलाने के लिए और आपसी जो है मोहब्बत बढ़ाने के लिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस नारे तकबीर के नाम से जो है नफरत फैलाते हैं। इसका ये हिसाब से आप समझने वाले समझ सकते हैं। मुस्लिम लीग का हमेशा पैगाम जो है हर वर्ग के लोगों को, हर तबके के लोगों को साथ में जोड़ करके देश की उन्नति, हमारे अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, नेशनल इंटीग्रिटी एंड और कम्युनल हार्मनी हमारा एजेंडा ज्यादा है। बाकी हर चीज से सियासत हमारा जो है खिदमत खल्क है, तिजारत नहीं है। सर महाराष्ट्र से, मुंबई से अगर किसी लोगों को पार्टी से जुड़ना है या पार्टी के बैनर तले आकर काम करना है, तो वो कैसे आपसे कांटेक्ट करें, कैसे आपसे रब्ता करें? क्या आपके कोई ऑफिसेज हैं या आपके जो पद अधिकारी है वो ग्राउंड लेवल पर आकर काम कर रहे हैं, तो लोग कैसे जुड़ेंगे आपसे? में मुंबई में महाराष्ट्र स्टेट कमेटी का ऑफिस है और अलग अलग रियासतों में, डिस्ट्रिक्ट्स में भी है। अब जो है हम लोग यहाँ से निकलने के बाद में बहुत जल्दी मेंबरशिप ड्राइव शुरू करने वाले हैं। हर तबके में ज़मीनी तौर पर हम लोग फैलेंगे, लोगों को मेंबरशाजी करके लोगों को बताएंगे और बेदारी पैदा करेंगे कि मुसलमानों के पास और अक़लियतों के पास इससे अलावा टाइम टेस्टेड, जैसा कि बनातवाला साहब का कहना था कि अगर शेरवानी निचोड़ेंगे फरिश्ते वजू करेंगे, बिना दाग का अगर कोई लीडरशिप है वो मुस्लिम लीग है। और अगर मुसलमान कौम को और अक़लियतों को अगर हिंदुस्तान के अंदर किसी ने वादा निभाया है, कोई सियासी तंजीम, वो मुस्लिम लीग है। मुस्लिम लीग सिर्फ और सिर्फ जो है प्यार मोहब्बत और देश की यकजहती और ये सब चाहते हैं। सर ये नफरत में लोगों को तकसीम करके मुस्लिम लीग सियासत कभी नहीं करना चाहता। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि आने वाले दौर में मुंबई में महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं, और जैसा कि आप महाराष्ट्र के वाइस प्रेसिडेंट है, तो क्या पार्टी आगे नॉमिनेट करने वाली है? आई एम जनरल सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र। इलेक्शन ये एक प्रोसेस है। हमारा मकसद सिर्फ इलेक्शन लड़ना नहीं है। इलेक्शन जो है हमारे मकसद, ये मुस्लिम लीग का जो तरीका है, हमारे अगर बातों को बनाना है, हर हाउस में हमारे लोग होना चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेशन मतलब कॉर्पोरेशन जो है उसमें होना चाहिए, असेंबली में होना चाहिए, पार्लियामेंट में होना चाहिए, जो केरला में है। हमारे बातों को रखने के लिए हमारे नुमाइंदगी देना ज़रूरी है। मुसलमान कभी भी हिंदुस्तान में जो है हुकूमत नहीं कर सकता अकेला, पार्टनरशिप के जरिए हो सकता है, ये साझेदारी से हो सकता है। वही जो है मॉडल जो है केरला में कायदे मिल्लत के नज़रिए से किया गया है। कई सालों से जो है सेकुलर फोर्सेस एकजुट होकर एक साथ में आकर के मुस्लिम लीग, कांग्रेस और दूसरी पार्टियां जो है केरला में हुकूमत किया, वो चीज़ें जो है और जो दिया है कम्युनिटी को, सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं। केरला 100% लिटरेसी है, 100% तालीम है केरला के अंदर, वो मुस्लिम लीग और दूसरे सेकुलर पार्टीज का देन है। वही चीज़ को हम जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर देना चाहता है। और एक ही तरीका है कि अगर इस चीज़ को लोग पहचानेंगे,
क्योंकि हमेशा जो है सियासत में ऐसा होता है, सियासत में तिजारती होता आया है। उसको अगर लोगों के वाकई अगर ज़मीनी तौर पर फ़ायदे मिलाना है, मुस्लिम लीग का जो मॉडल है केरला का, उसको अपनाना पड़ेगा। वही चीज़ों को हम लोग पूरा रियासतों में लेके जाने वाला है। दोस्तों, ये थे अब्दुल रहमान साहब, सीएच साहब, जो कि इस वक्त अपने ख्यालात हम तक पहुंचा रहे थे। यहाँ पर एक और बड़ी शख्सियत इस पार्टी की मौजूद है, आइए इनसे एक सवाल जरूर करना चाहेंगे। Actually, I am the president of UAE Council. तो देखिए, यूएई के जो नेशनल प्रेसिडेंट है, ये इनसे जानना चाहेंगे सर, पार्टी के अंदर जो इस वक्त वर्कर जुड़े हुए हैं या जो जुड़ना चाहते हैं, उनको पार्टी के एज अ सीनियर लीडर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उन्हें कैसा काम करना चाहिए? See, actually, we want to. Can I speak in English? Yes, yes, yes. Yeah. We want to spread the love between the people, the harmony to be sustained. This is what is our main aim. Okay. We have not. Actually, we are not to win the election. This is not our agenda. Actually, the agenda is between the Hindus and Muslims and Christians to make a love each other. We don't want to hate each other. Instead of the hate, this is what is happening in this India today. So we want to against of that. This is our ideology. This is what we are spreading to all over the India and out to the people. ओके, थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों, ये थे ये काफी लंबे एक एमसीसी के यूएई प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट। ओके, इनसे अभी हमने बातचीत की। यहाँ पर डॉक्टर पुत्तुर रहमान साहब ये थे जो अपने ख्यालात हम तक पहुंचा रहे थे। और इस वक्त यहाँ पर महाराष्ट्र की महिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैम, जिस तरह से मर्द और जो हजरात है ये पार्टी से जुड़े हुए हैं और जिस तरह से पार्टी को प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में, महिलाओं का कितना बड़ा योगदान रहा है और कितनी महिलाएं पार्टी से जुड़ रही है पार्टी को मजबूत बनाने में महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में थोड़ा अवेयर कम था, अभी फिलहाल बहुत सारे लोगों को ये अवेयरनेस हुआ है कि ये IUML अभी फंक्शन कर रही है अच्छी तरीके से। और हम आगे बढ़ के भी हम बहुत मेहनत करेंगे इसको के आगे लाने के लिए, कि खवातीन को जो है इस महफिल में बहुत इस पार्टी में इज्जत भी मिली है, शोहरत मिली है, ये हर खवातीन जानती भी है। तो ये मैसेज को हम लेकर के महाराष्ट्र में अभी वापस बहुत मेहनत करके काम आगे बढ़ाना चाहते हैं। महाराष्ट्र से कितनी महिलाएं हैं जो ट्रैवल करके इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आई हैं? कितने बड़े पदाधिकारी हैं? पदाधिकारी जितने भी हमको मिले हैं, नागपुर से मिले हैं, कोई लातूर से मिले हैं, कोई भुसावल से मिले हैं, मुमरा से हैं कोई। तो ऐसा मतलब बहुत सारे खवातीन आए हैं। एक्चुअली इतनी सुबह से भीड़ रही कि हम बराबर उनका इन्फॉर्म कलेक्ट नहीं कर पाए हैं, पर बहुत सारे लोग आए हैं महाराष्ट्र से, उदगीर से है, लातूर से है, और ऐसा बहुत सारे सेक्शन से आए हुए हैं। और हमें बहुत खुशी है कि महिलाओं में भी इतनी ऊर्जा पैदा हुई है आज के माहौल के हिसाब से, क्योंकि जो भी सफर करती है हर एक हादसे में जो सफर करती है ज्यादा से ज्यादा महिला होती है। तो महिला लोगों के लिए आज इतना उम्दा आगे आके काम करने का मौका मिला है। और हर खवातीन को ये जानना चाहिए कि इनके लिए ये बेहतरीन मौका है, ताकि ये अपना मुस्तकबिल और अपने आगे आने वालों का मुस्तकबिल भी सुधार सके। और ये IUML मतलब इसमें हर कोई सोचता है कि सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं। यहाँ पे कल शादी का सेरेमनी प्रोग्राम हुआ था, उसमें कई और भी कौम के लोगों की शादी भी कराया गया है। इस तरीके का हम हमेशा ये सोचते हैं कि हर एक का मुस्तकबिल सोच के साथ में चलते हैं, हम वी आर नॉट डिवाइडेड। मैडम, नाज़रीन, यहाँ पर मौजूद है मोहिद्दीन साहब, मौजूद है जो कि सेक्रेटरी है महाराष्ट्र के। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका वेलकम करते हैं। सर, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पार्टी इस वक्त अपने सारे एक मेंबर्स को जमा करके, अपने डेलीगेट्स को बुलाकर उनको बता रही है कि किस तरह से कार्य करना है, एज अ सीनियर लीडर आपने जो कुछ आज चीजें देखी है, आने वाले यंग जनरेशन को, यंग जो बंदे हैं जो पार्टी से जुड़ रहे हैं, उनको कैसा मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हमारे पार्टी जो है ना, खुली खिताब है, खुली खिताब है हमारी जो पार्टी है। हमारे पार्टी में हर लोग आजकल शामिल होते हैं। नाम तो पार्टी का नाम तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है। इसका मतलब नहीं है मुस्लिम लीग के लिए काम कर रहे हैं या मुसलमान के लिए काम कर रहे हैं। हम हर जात के लिए काम कर रहे हैं और हर जात वाला हमारे में जोड़ने के लिए भी तैयार है। आपको शायद ये भी मालूम होगा कि हिंदुस्तान में एक ही तंजीम है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो मुसलमान का नाम होते भी अगर मुसलमान वोट करते हैं, हिम्मत के साथ वोट करते हैं, वो दिल से वोट करते हैं, ऐसा मांग के नहीं लेते। दिल से अगर मुसलमान मुस्लिम लीग के नाम से भी मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी को वोट करने को तैयार है। और दूसरी बात, हम मुसलमान को कभी गलत जगह इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमने कभी मुसलमान को, हिंदुस्तान के मुसलमान को नहीं बोला आप जाइए झगड़ा कर लीजिए,
और वो खुद जेल पे हो जाइए, क्या कोई मौत हो जाए, कोई जेल पे हो जाए, इसी तरह का हम नहीं करते। हमारा जो पॉलिटिकल है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिटिकल है। हम क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे साथ रहने वाला अपने घर बसे, अच्छा है, कोई औरत विधवा ना बने, कोई बच्चा यतीम ना बने, क्योंकि कोई बच्चा ऐसा यतीम नहीं बनेगा कि उसका बाप जाएंगे झगड़ा करेंगे और जेल हो जाएंगे, बच्चे यतीम हो जाएंगे, किसी का आदमी जाके झगड़ा करेंगे, जेल जाएंगे, विधवा हो जाएंगे। ये पॉलिटिकल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का है नहीं है। इसीलिए हमने बोल रहा हूँ, बार बार हमारे नेता भी यही बोल रहे कि हमारे जो पार्टी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए हर जात लोग हमारे साथ जोड़ रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में पहले की तरह हमने ये नहीं बोले कि तूफान की तरह आ रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो हर पार्टी से अगर आप देखेंगे तो हमारा पार्टी में अच्छा लोग जोड़ रहे हैं और जवान लोग जोड़ रहे हैं, औरत लोग जोड़ रहे हैं, दलित लोग जोड़ रहे हैं, ट्रिबल्स जोड़ रहे हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे हम लोग महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तमिल या मलयाली लैंग्वेज हमें बोलना नहीं आता, लेकिन अक्सर हमने अभी ये इस मीटिंग में भी एक वर्ड बार बार सुना, तंगल। तो सर ये वर्ड तंगल का मीनिंग क्या है और कौन होते हैं ये तंगल? ये तंगल का मतलब जो है वो रसूल का खानदान से है। सैयद बोला जाता है, हम उर्दू में सैयद बोला जाते हैं। ये तंगल का खानदान जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुर्की आ रहे हैं। अब केरला में जो लीडरशिप तंगल फैमिली में है, उसके जो पाणक्काड फैमिली बोला जाता है, पाणक्काड फैमिली जो है हिंदुस्तान में एक तारीख है। उन्होंने इतनी अच्छी काम कर रहे हैं, हर लोग उनके पास आते हैं मिलने के लिए तड़प रहे हैं। अभी शायद आपको मालूम होगा, तमिलनाडु से एक औरत बच्चे आए थे, उनका जो आदमी है वहां पे फंसे हुए थे दुबई के जेल के अंदर। शायद उनको ब्लड मनी देने के लिए नहीं है, वो तो केरला के नहीं थे, तमिलनाडु के थे। और वो हमारा जो बहन जो है वो हिंदू कौम के थे। आए, उन्होंने मांगे, बात किए, उन्होंने पैसे दिए, उनको रिलीज कर दिए। इसी तरह काम होते पाणक्काड फैमिली में, तो इसीलिए उनको तंगल बोलते। तंगल का सेम मतलब है कि सैयद खानदान, सैयद फैमिली, रसूल के जो खानदान से चल के आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक महिला कार्यकर्ता भी उपस्थित है, आइए इनसे जानते हैं। आप कहाँ से तशरीफ लाई है? मैं चेन्नई की हूँ, तमिलनाडु की हूँ जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सबको कहना चाहूँगी, बहुत खुशी हुई है ये 75 IUML का एनिवर्सरी लेने के लिए। हमारे मैडम प्रेसिडेंट है फातिमा मुजफ्फर, वही हमको लेडीज को जमा रहे, सब आगे बढ़ रहे हैं। ये हम इंडिया की सिटीजन है, हिंदू मुस्लिम इसमें कोई बात नहीं है, हम सब एक है। हम यही आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब एक होकर आगे बढ़ेंगे, बस यही हमारा मकसद है इस कम्युनिटी का। मुस्लिम लीग की तरफ से समा बहुत इंडिया की तरफ से सब लोग जमा होने वाले हैं। हम जाकर हमारा एक ही मकसद, सबको हम मिल बांट के सबको हेल्प करना, आगे बढ़ना। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ये सब कोई होना था, हम सब भाई बहन है, यहाँ पे सब लेडीज हम जुड़े हुए हैं हमारे तरफ से। मैडम बात करेंगे जी, आप कुछ कहना चाहेंगे मैडम? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रफ़िया बेगम हूँ, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की विमेंस, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जोनल कोऑर्डिनेटर हूँ मैं बस इतना कहूँगी, सबसे पहले मैं इतना कहूँगी, वी आर ऑल इंडियंस, हम सब भाई बहन हैं, इसमें जात पात सब कुछ नहीं है, हम सब एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। ये इंडियन यूनियन मुस्लिम जो है मोहब्बत का पैगाम है। हमारे बड़े जो सिराजुल मिल्लत, मुनीरुल मिल्लत, कायदे मिल्लत जो सबसे आगे हैं, वो सब हमारी इस आज़ादी के लिए बहुत कुछ किए हैं, तो फिर उनके नक्शे कदम पे हम चल रहे हैं। तो फिर आज तक मुनीरुल मिल्लत जो हैं हमारे खादिम अरमुद्दीन साहब, वो उन्होंने आज तक इस इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का झंडा गाड़ रखा है। इंशाल्लाह ये झंडा और बुलंदी पे जाएगा। इंशाल्लाह हम एक होके हर मुसलमान अपने हर हिंदू मुसलमान हिंदू सिख सबके लिए हम काम करेंगे, हम सबके लिए काम करेंगे। और हमारा पैगाम यह है कि ये सब मोहब्बत का ये है, हम आके इसमें भेदभाव नहीं कर रहे हैं। हम आके बहुत लोगों को आके हम हेल्प किए हैं, जैसा कि हम बेवा लोगों को लिए और जो रोजगारी नहीं है उनके लिए भी हम नौकरियां लेके दिए हैं। जो बहुत कुछ का मतलब बहुत गरीब हैं उनके लिए जाके कर रहे हैं। हम आके नीलम बादशाह, PM दरगाह और बहुत कुछ ऐसे BPL एरिया जो जहाँ पे हैं, उन सब हम मुस्लिम लीग के विमेंस विंग सब जगह फैल के हैं। नॉट ओनली विमेंस विंग बट इवन द जेंट्स,
हम सब एकजुट होके कर रहे हैं। इस हमारी जो इस इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जो आज एक 75th एनिवर्सरी मना रहे हैं, प्लैटिनम जुबली, ये दिस इज अ वेरी बिग सक्सेसफुल ये है। इंशाल्लाह आगे चल के भी और सक्सेसफुल होना और हमारा झंडा एवरेस्ट तक गड़ना चाहिए। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आके इज अ पॉलिटिकल लीग, बहुत पोलाइट लीग है ये, और ये के एकता के लिए है, और ये इसमें लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ नहीं है। वी आर फॉर पीस, वी आर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। हम आके सबके लिए, हम सबको दावत दे रहे हैं, आइए आके इसमें शिरकत कीजिए, आप सब आइए आके जमिए इसमें और इसका मजा देखिए। हम आके कोई लड़ाई झगड़े वाले नहीं है, हम दिस इज ओनली एंड ओनली अ पीसफुल पार्टी। सो देखा नाजरीन आपने, ये थे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के महाराष्ट्र के जो पदाधिकारी है, वो सारे लोगों ने अपने ख्यालात हम तक पहुंचाए। उम्मीद करता हूं नाजरीन ये सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। मैं सिराज शेख, लाइव 13 न्यूज़ HD से फिर मिलूंगा किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। शब खैर।